जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्त जनों, हम सबका परम सौभाग्य है जो हमें श्री कृष्ण जी, लड्डू गोपाल जी के दर्शन, पूजा, व्रत, सेवा और कथा सुनने का अवसर 2 दिन प्राप्त हो रहा है। तो आज इस पावन अवसर पर मैं आपको सुना रही हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी और श्री कृष्ण भगवान की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं, जिसमें तुलसी जी, राधा रानी जी की कथा प्रमुख है। पद्म पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है, उसे 20,000 करोड़ एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। वहीं जो मनुष्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर 6 दिन अर्थात छठी तक श्री हरि कीर्तन, पूजन एवं कथा का श्रवण करता है, उसके 100 जन्मों के पाप कट जाते हैं और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्त जनों, आप सभी इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। इनको आधा अधूरा बिल्कुल मत छोड़िएगा। इससे भगवान श्री कृष्ण जी का निरादर होता है और व्यक्ति को कथा त्यागने का दोष भी लग जाता है। इसलिए आप कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। हे गिरधर गोपाल, हे श्री कृष्ण भगवान, इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बाल गोपाल और बूढ़ी माई की कथा। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई के आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली ही रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। बूढ़ी माई ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो बूढ़ी माई ने कहा, महाराज जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेली रह रहकर अब ऊब चुकी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बूढ़ी माई को देते हुए कहा, माई, यह लो आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। अब क्या था, बुढ़िया माई बड़े ही लाड़ प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड़ कर रही है, दुलार कर रही है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उसने माई से कहा, अरे मैया सुनो, आज गांव में जंगल में एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को पकड़कर उठा ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर न ले जाए। अब देखिए, बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान कर दिया और स्वयं छड़ी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और 5वां दिन बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलके झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह स्वभाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण करके वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़ियों को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब कृष्ण मुरारी ने कहा, मैया मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी रक्षा तुम करती हो। माई ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्योछावर कर दूं। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग जा यहाँ से।
ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठा को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मैया, भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहो वर मांग लो, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, हे भगवान, आप हैं, मैं पहचान नहीं सकी। अच्छा, आप भगवान हैं तो मैं आपको 100-100 बार प्रणाम करती हूँ। कृपया कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया ना ले जाए। अब ठाकुर जी और भी ज्यादा प्रसन्न होकर बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम ले चलता हूँ, वहां भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़िए से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं, तो एक ना एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम, जैसे बुढ़िया माई ने किया। एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्त जनों, आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की बड़ी ही अद्भुत अनसुनी कथा। एक बार देवर्षि नारद के मन में आया कि भगवान के पास बहुत महल आदि हैं, एकाध हमको भी दे दे तो यहीं आराम से टिक जाएंगे, नहीं तो इधर उधर घूमते रहना पड़ता है। भगवान के द्वारिका में बहुत महल थे। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान, आपके बहुत महल हैं, एक हमको भी दे दो तो हम भी आराम से रहे। आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम अच्छा ही है। तब भगवान ने सोचा, ये मेरा भक्त है, विरक्त सन्यासी है, अगर ये कहीं राजसी ठाट बाट में रहने लगा तो थोड़े दिन में ही इसकी सारी विरक्ति भक्ति निकल जाएगी। हम अगर सीधा ना कहेंगे तो यह बुरा मान जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा कि इतने महल हैं और एक महल नहीं दे रहे हैं, इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। भगवान ने चतुराई से काम लिया। नारद जी से कहा, जाकर देख लें, जिस मकान में जगह खाली मिले वहीं आप रह लीजिए। नारद जी वहां से चले। सब जगह नारद जी घूम आए, लेकिन कहीं एक कमरा भी खाली नहीं मिला, सब भरे हुए थे। आकर भगवान से कहा, हे भगवान, वहां कोई जगह खाली नहीं मिला। तो भगवान ने कहा, फिर क्या करूं, होता तो आपको दे देता। नारद जी के मन में आया कि यह तो भगवान ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, नहीं तो कुछ ना कुछ करके किसी को इधर उधर दूसरे कमरे में भेजकर एक कमरा तो दे ही सकते थे। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है तो मैं भी इन्हें मजा चखाकर छोड़ूंगा। प्रिय भक्त जनों, ये तो भगवान की लीला थी। नारद जी रुक्मणी जी के पास पहुंचे। रुक्मणी जी ने नारद जी की आवाभगत की, बड़े प्रेम से आदर सम्मान किया। उन दिनों भगवान सत्यभामा जी के यहाँ रहते थे। एक आधा दिन बीता तो नारद जी ने उनको दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी दान का महत्व सुनाने लगे कि जिस चीज का दान करेंगे वही चीज आगे आपको मिलती है। जब नारद जी ने देखा कि यह बात रुक्मणी जी को जम गई है तो उन्होंने पूछा, आपको सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? तब रुक्मणी जी ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है, मुझे भगवान श्री हरि से अत्यंत प्रेम है। कहने लगे, फिर आपकी यह इच्छा होगी कि अगले जन्म में वे आपको ही मिले। तो रुक्मणी जी बोली, इच्छा तो यही है। नारद जी ने कहा, इच्छा है तो फिर दान कर दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आपकी सौत भी बहुत है और उसमें से किसी ने पहले दान कर दिया तो उन्हें मिल जाएंगे, इसलिए दूसरे के करने से पहले आप भगवान को हमें दान कर दो। रुक्मणी जी को यह बात जच गई। उन्होंने सोचा कि जब जन्म जन्म में भगवान मिलेंगे तो दान तो कर देना चाहिए। रुक्मणी से नारद जी ने संकल्प करा लिया
अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। वह सीधे सत्यभामा जी के महल पहुंच गए और भगवान से कहा, हे भगवान, उठिए और चलिए मेरे साथ। तो भगवान ने कहा, कहाँ चलना है, क्या बात हुई? नारद जी ने कहा, बात कुछ नहीं, आपको मैंने दान में लिया है, आपने एक कोठरी भी मुझे नहीं दी, तो मैं आपको ही सन्यासी बनाकर पेड़ के नीचे सुलाऊंगा। भगवान ने कहा, रुक्मणी ने दान दिया है तो ठीक है, वह पटरानी है, उससे मिल तो आए। भगवान ने अपने सारे गहने गांठे रेशम के कपड़े सब खोलकर सत्यभामा जी को दे दिए और वलकल वस्त्र पहनकर भस्म लगाकर और कमंडल लेकर वहां से चल दिए। उन्हें देखते ही रुक्मणी जी के होश उड़ गए। पूछा, क्या हुआ भगवान? भगवान ने कहा, पता नहीं, नारद कहते हैं कि आपने मुझे दान में दे दिया है। तब रुक्मणी ने कहा, लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए? उत्तम केसर को छोड़कर यह भस्मी क्यों लगा ली? भगवान ने कहा, जब दान दे दिया तो मैं उनका हो गया, इसलिए अब वे मुझे सन्यासी बनाएंगे। रुक्मणी जी ने कहा, मैंने इसलिए थोड़ी दिया था कि ये ले जाएं। तो भगवान ने कहा, तब किस लिए दिया था आपने हमें दान में? दान तो इसीलिए दिया जाता है, ना कि उसको अपने साथ ले जाएं। अब रुक्मणी जी को होश आया कि यह तो गड़बड़ मामला हो गया। रुक्मणी जी ने कहा, नारद जी, यह आपने मेरे से पहले नहीं कहा था। अगले जन्म में मिलेंगे तो मिलेंगे, अब तो हाथ से ही खो रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब जो हो गया सो हो गया, अब मैं इन्हें ले जाऊंगा। रुक्मणी जी बहुत रोने लगी। तब तक हल्ला गुल्ला मचा और सब रानियां वहां इकट्ठा हो गई। सत्यभामा, जामवंती सब समझदार थी। उन्होंने कहा, भगवान एक रुक्मणी के पति थोड़े ही हैं, इसलिए रुक्मणी को सर्वथा दान का अधिकार नहीं हो सकता, हम लोगों का भी अधिकार है। नारद जी ने सोचा, यह तो घपला हो गया। कहने लगी, क्या भगवान के टुकड़े करोगे? तो नारद जी ने विचार किया कि अपने को तो महल ही चाहिए था और यही ये दे नहीं रहे थे। अब मौका ठीक है, समझौते पर बात आ रही है। तो नारद जी ने कहा, भगवान का जितना वचन है उतने का तुला दान करने से दान मान लिया जाता है। तुला दान से देह का दान माना जाता है, इसलिए भगवान के वचन का सोना हीरा पन्ना दे दो। इस पर सब रानियां राजी हो गईं। बाकी तो सब राजी हो गए, लेकिन भगवान ने सोचा कि यह तो फिर मोह में पड़ रहा है। भगवान तराजू के एक पलड़े के अंदर बैठ गए, दूसरे पलड़े में सारे गहने हीरे पन्ने रखे जाने लगे। लेकिन जो अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड को लेकर बैठे हैं, क्या द्वारिका के पूरे धन से उनकी बराबरी की जा सकती है? सारा का सारा धन दूसरे पलड़े पर रख दिया, लेकिन जिस पलड़े पर भगवान बैठे थे वह वैसा का वैसा ही नीचे लगा रहा, ऊपर नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, देख लो, तुला तो बराबर हो ही नहीं रहा, अब मैं भगवान को ले जाऊंगा। सब कहने लगे, अरे कोई उपाय बताइए नारद जी। तो नारद जी ने कहा, और कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने अपने हीरे पन्ने लाकर लाद दिए, लेकिन उससे क्या होना था, वे तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे। उधर औरतें सब चीख चिल्ला रही थी। नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहल रहे थे कि आज मेरे भगवान मेरे साथ चलेंगे। भगवान ने धीरे से रुक्मणी को बुलाया। रुक्मणी ने कहा, भगवान कुछ उपाय निकालिए, आप इतना भार लेकर बैठ गए, हम लोगों का क्या हाल होगा? तो भगवान ने कहा, ये सब हीरे पन्ने निकाल दो, सारे सोने सारे गहने उतार दो। यह सब निकालकर तुलसी का एक पत्ता और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो, तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। रुक्मणी जी के कहने पर सारा सामान हटाया गया, सारा सामान हटा दिया गया और एक छोटे से सोने के पत्ते पर तुलसी का पत्ता रखा गया, तो भगवान के वजन के बराबर हो गया। सबने नारद जी से कहा, अब ले जाइए तुलादान। नारद जी ने खूब हिला डुला कर देखा, कहीं कोई डंठी तो नहीं मार रहा। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मेरे साथ फिर धोखा हो गया।
यह पत्ता लेकर मैं क्या करूंगा? यह आप अच्छा नहीं कर रहे। केवल घर वालियों की बात सुनते हैं, मेरी तरफ तो देखो। तब भगवान ने कहा, आपकी तरफ क्या देखूं नारद जी? आप तो सारे संसार के रूप को समझकर फिर मोह के रास्ते जाना चाह रहे हैं। तो आपकी क्या सुनो? तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया है सो ठीक किया। जो तुलसी का एक पत्ता आपके बराबर है, वह तुलसी महान है। जिस तुलसी को चढ़ाने से आप अति प्रसन्न होते हैं, उस तुलसी का गुणगान करने वाले, उस कथा को सुनने वाले भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय होते हैं। ये निश्चित ही देव तुल्य होते हैं। हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैंने आज तुलसी के एक पत्ते के महत्व को भी समझा। मेरी भूल को आप क्षमा कीजिएगा। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को हृदय से लगाया और कहा, हे नारद, तुम्हारी मुक्ति तो निश्चित है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्त जनों, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि अहंकार की वजह से मान सम्मान, प्रसिद्धि, योग्यता, परिश्रम पर बुरा असर होता है। जीवन में सुख, शांति और सफलता पाना चाहते हैं तो किसी भी बात का घमंड ना करें। बोलिए हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आगे अब आप सुनिए भक्त को भगवान से जोड़ने वाली और मोक्ष देने वाली यह पावन कथा। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी के मन में यह अभिमान पैदा हो गया था कि वे ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है? किंतु पता नहीं श्री हरि मुझे ऐसा समझते हैं या नहीं। यह विचार करके नारद भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। विष्णु जी बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ? नारद जी बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। भगवान विष्णु बोले, मैंने तुम्हारे मन की बात जान ली है, फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता हूँ। पल पल हर क्षण मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। आप मुझे यह बताइए कि मुझसे भी बड़ा आपका कोई अनन्य भक्त है संसार में? प्रिय भक्त जनों, भगवान श्री विष्णु समझ तो पहले ही गए थे कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान हो गया है, किंतु अपने मन की बात छुपाकर बोले, नारद, इस प्रश्न के उत्तर के लिए तो तुम्हें मेरे साथ मृत्यु लोक चलना पड़ेगा। नारद बोले, ठीक है भगवान, मैं मृत्यु लोक चलने के लिए तैयार हूँ। भगवान विष्णु नारद को लेकर मृत्यु लोक चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का भेष धारण किया और एक गांव के किनारे बने एक झोपड़े की ओर चल पड़े। विष्णु जी बोले, नारद, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त यहाँ इस कुटिया में रहता है। नारद जी ने कहा, आश्चर्य है, क्या मुझसे बढ़कर भी किसी की भक्ति हो सकती है? क्या वह भी मेरी तरह आपका ध्यान लगाए रहता है? आओ स्वयं ही जान लोगे। ऐसा कहते हुए भगवान विष्णु उस कुटिया की ओर बढ़ गए। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। उसके मुख से हरि हरि गोविंद का स्वर निकल रहा था। किसान भेषधारी भगवान विष्णु ने उसके निकट जाकर नारायण नारायण कहा तो किसान ने विनीत स्वर में पूछा, आप कहाँ से आए हैं भगवान? मेरे लिए कोई सेवा हो तो कहिए। किसान भेषधारी भगवान विष्णु ने कहा, हम नगर को जा रहे हैं, पर अंधेरा घिरने लगा है। वन में जंगली पशुओं का डर है, इसलिए रात भर आश्रय चाहते हैं। किसान ने प्रसन्न भाव से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है। हे महात्मन, जो रूखा सूखा घर में है, आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है, बड़ी कृपा है उनकी। बाहर दालान में दोनों को बिठाकर किसान अंदर चला गया और अपनी पत्नी से कहा, देवी, दो अतिथि आए हैं।
किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को भोजन परोस रही थी। धीरे से आवे का बर्तन दिखाते हुए बोली, घर में इतना सा ही आटा है और ये बच्चे और भोजन मांग रहे हैं। किसान बोला, कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भर पेट भोजन कराएंगे। तुम बच्चों को आज कांजी बनाकर पिला देना। नारद और भगवान विष्णु ने उन दोनों का सारा वार्तालाप सुना। फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों भर पेट भोजन कर चुके तो नारद सोचने लगे कि यह सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर श्री हरि ने किसान से और उसके भोजन लाने की फरमाइश कर दी। बोले, मेरा पेट अभी नहीं भरा, क्या और भोजन मिलेगा? किसान रसोई घर में गया और जाकर पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा है क्या? तो पत्नी बोली, बच्चों के लिए कांजी बनाई है, बस वही शेष है। विष्णु और नारद जी वह भी पी गए। किसान और उसके परिवार को भूखा ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल थामकर कहने लगे, माँ, नींद नहीं आ रही है, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। पिताजी ने उस अतिथि को कांजी भी क्यों पिला दी? किसान ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अतिथि को भोजन कराना स्वयं विष्णु भगवान को भोग लगाने के समान है बेटा। बाहर दालान में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वह मेरे गुणगान कर रहे हैं। तो नारद जी ने कहा, यह तो कुछ भी नहीं है भगवान, मैं तो कई कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण करता हूँ। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा कि किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा था, गोविंद हरि हरि, तुम सदा मेरे मन में बसे हो, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से बोला, हरि की बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाला है। प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब तक आप जी चाहें तब तक आप दोनों यहाँ रहें, मैं खेत पर जा रहा हूँ। किसान भेषधारी श्री हरि बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो। नारद और विष्णु भगवान किसान के साथ उसके खेत पर चले गए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं अपना काम करूंगा। नारद बोले, तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। तो किसान बोला, अरे कहाँ, काम से जब भी थोड़ा बहुत समय निकलता है तभी उनका नाम लेता हूँ। नारद ने पूछा, कब कब मिलता है समय? तो किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, और दिन में जब भी काम से समय मिलता है तब। तब नारद जी ने कहा, ओ समझा। दोनों जब किसान से विदा लेकर चलने लगे तो नारद जी ने बड़े ही हंसते हुए सर में कहा, आपने सुना भगवान, वह सुबह शाम 2 ही बार आपका स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय आपका ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त बताते हैं। नारद की बात सुनकर श्री हरि चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने कहा, कारण भी जान जाओगे नारद। विष्णु भगवान ने एक कलश को तेल से लबालब भरकर नारद को दे दिया और बोले, नारद, इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी पर ले चलो। ध्यान रहे इस कलश में रखे तेल की एक भी बूंद जमीन पर गिरने न पाए। नारद जी बोले, यह कार्य सहज तो नहीं है। यह कहकर नारद जी ने कलश सिर पर रख लिया और पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। भगवान विष्णु बोले, लौट आए नारद, ठीक है, अब यह बताओ कि इतनी दूरी जाने और आने में तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया है? नारद जी बोले, एक बार भी नहीं भगवान, करता भी कैसे, मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। तब तुम ही सोचो नारद, यह किसान दिन भर में कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण जरूर करता है, और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। प्रिय भक्त जनों, विष्णु भगवान की बात सुनकर नारद जी की आंखें खुल गई। वह श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर बोले, हे प्रभु, हे दयानिधि,
मैं मान गया प्रभु। जो संसार के झंझटों में, काम धंधों में रहकर भी आपका स्मरण करते हैं, वे ही सबसे बड़े भक्त हैं। मैं मानता हूँ कि कर्म करने वाले व्यक्ति ही भगवान को जब याद करते हैं, तो समझो वे भगवान के अनन्य भक्त हैं। ऐसा कहकर नारद जी वहां से नारायण नारायण कहते हुए अपने ब्रह्मलोक को चले गए। तो एक बार सब प्रेम से मिलकर बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय। जय हो माँ लक्ष्मी। हे विष्णु भगवान, आप अपने सभी भक्तजनों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, उन्हें धन सौभाग्य सुख की प्राप्ति कराना। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण ने पुत्रों की रक्षा के लिए तथा उन्हें अनिष्ट से बचाने के लिए अर्जुन को धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मैं अंधा पैदा हुआ, मेरे 100 पुत्र मारे गए। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका यह दंड मुझे मिल रहा है? आपने अर्जुन से कहा था कि जो हो रहा है वह कर्मों का दंड है। मेरे अंधे होने और 100 पुत्रों के मारे जाने के पीछे क्या कारण है? कृपया करके मुझे यह बताइए। अपने पुत्रों को खोने की पीड़ा से उबरने में यह काम आएगा। अब मैं पूर्व जन्म का रहस्य जानने को उत्सुक हूँ। कृपया करके वह रहस्य खोलें कि ऐसा कौन सा पाप था कि मैं अंधा हुआ और 100 पुत्र भी गंवाए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज धृतराष्ट्र, पिछले जन्म में आप एक राजा थे। आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के पास हंसों का एक जोड़ा था जिसके 4 बच्चे थे। ब्राह्मण को उन हंसों से अपने संतान के जैसा लगाव था। ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन हंसों की चिंता में वह नहीं जा पा रहा था। उसने अपनी चिंता एक साधु को बताई। साधु ने कहा कि तीर्थ में हंसों को बाधक बताकर हंसों का अगला जन्म खराब क्यों करते हो? राजा प्रजा पालक होता है और तुम्हारी हंस दोनों उनकी प्रजा हैं। हंसों को राजा के संरक्षण में रखकर तीर्थ को जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, आप एक प्रजा पालक राजा थे, इसलिए ब्राह्मण को यह बात अच्छी लगी। वह आपके पास आया और अपनी सारी परेशानी कह सुनाई। आपने ब्राह्मण के तीर्थ से लौट आने तक हंसों की रक्षा का दायित्व स्वीकार किया। ब्राह्मण हंस और उसके बच्चे को आपके पास रखकर तीर्थ यात्रा को गए। हंस आपके महल के तालाब में ही पलने लगे। आपको एक दिन मांस खाने की तीव्र इच्छा हुई। आप उस समय अपने महल के बाग में घूम रहे थे। आपकी नजर हंसों पर पड़ी। आपने सोचा कि सभी जीवों का मांस खाया है, पर हंस का मांस आज तक नहीं खाया। इसका स्वाद आखिर कैसा होगा? आप इसी विषय पर सोच रहे थे और हंस की मांस खाने की तीव्र इच्छा होती चली गई। यह इच्छा अब पराकाष्ठा पर पहुंच गई और आप खुद को रोक नहीं पाए। आपने 2 हंस के बच्चे भून कर खा लिए। उनका स्वाद आपकी जीवा को लग गया। हंस के एक एक करके 100 बच्चे हुए और आप सबको खाते चले गए। अंततः हंस संतानहीन होकर दुख में मर गया। कई साल बाद वह ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटा और आपके पास आया। उसने आपसे अपने हंसों के बारे में पूछा। हंस तो आपके लालच की बलि चढ़ चुके थे। प्रजा पालक राजा यह कैसे कहता कि उसने अपनी प्रजा की संपत्ति को चुपके से लूट ली? इसलिए आपने ब्राह्मण से कह दिया कि हंस बीमार होकर मर गया। ब्राह्मण आप पर पूरा भरोसा करता था। उसने आपकी बात मान ली और विलाप करते हुए घर चला गया। महाराज धृतराष्ट्र, आपने हंस के बच्चों को खाकर और भी झूठ बोलकर एक साथ कई अपराध किए। आपने तीर्थ यात्रा पर गए ब्राह्मण के साथ विश्वासघात किया, जिसने आप पर इतना विश्वास किया था। आपने प्रजा के धरोहर में डाका डालकर राजधर्म भी नहीं निभाया। जीवा के लालच में पड़कर हंस के 100 बच्चे भून कर खा गए, जो आपके पास आश्रय के लिए आए थे।
इस तरह आपने उस असहाय का वध किया जिसे आपने आश्रय दिया था। ये बहुत बड़ा पाप है। हे राजन, इस घोर पाप कर्मों का आपको दंड मिला है। जैसे आपने जीवा के लालच में हंस के 100 बच्चे मारे, वैसे ही आपके 100 पुत्र लालच में पड़कर मारे गए। उन सब की जीवा भी आवश्यकता से अधिक उद्दंड थी। जिसने आप पर आंख मूंद कर भरोसा किया, उस तीर्थ यात्री से आपने झूठ बोला और राजधर्म का पालन नहीं किया। कोई आंख मूंद कर विश्वास करे तो उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इस विश्वासघात के कारण आप अंधे और राजकाज में विफल व्यक्ति हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सबसे बड़ा छल होता है विश्वासघात। आप उसी का फल भोग रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अधिकतर लोग जो संतानहीन होते हैं, वह किसी न किसी पूर्व जन्म के पाप के कर्मों के कारण संतानहीन होते हैं। इसलिए उन्हें सदैव धर्म कर्म के कार्य में तत्पर रहना चाहिए और किसी भी प्राणियों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्त जनों, आइए अब सुनते हैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली और उनमें अगाध भक्ति बढ़ाने वाली यह दुर्लभ सुख समृद्धि देने वाली अति सुंदर कथा। एक साधु थे, उनका ना कोई आश्रम था, ना धर्मशाला, ना कोई ठिकाना। जहाँ रात होती वहीं ठहर जाते और भिक्षा से जो मिलता भगवान का भोग लगाते। वृंदावन की 2 गोपियां, जिन्होंने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, ना कभी मंदिर गई, दही माखन गागर में भरकर ले जाती, बेचती और अपनी गृहस्थी में मगन रहती। दोनों गोपियों ने यह सुन रखा था कि साधु संतों के पास झोली में भगवान रहते हैं। एक दिन दोनों अपनी दही बेचकर यमुना के निकट आई। वहां देखा कि एक साधु अपनी झोली रखकर संध्या वंदन हेतु स्नान करने गए हैं। झोली एक वृक्ष के नीचे रखी है। कौतूहलवश झोली में भगवान है। भगवान कैसे हैं? इस विचार से दोनों ने चुपके से झोली उठाई और सारा सामान बिखेर दिया। फिर वे भगवान नहीं मिले। तभी उनकी नजर एक डिब्बे पर पड़ी। डिब्बा खोला तो देखा लड्डू गोपाल डिब्बे में बंद हैं। एक सखी बोली, यही भगवान हैं। दूसरी बोली, कितने निर्दयी हैं ये सन्यासी, भगवान को बंद करके रखा है। पहली सखी बोली, देखो बेचारे भगवान के हाथ पैर सब टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। दूसरी बोली, बेचारे बंद जो रहते हैं, हाथ पैर हिलाने की जगह भी नहीं है। अब दोनों ने लड्डू गोपाल को उठाया और बोली, भगवान जी अब परेशान ना हो, अपने हाथ पैर सीधे कर लो और हम दही खिलाते हैं, खा लो, भूखे भी होंगे। दोनों ने भगवान की मूर्ति को सीधा करना शुरू कर दिया। भगवान को भी उनकी सरलता पर आनंद आ रहा था। वे भी मुस्कुरा रहे थे। जब वे थक गई लेकिन हारी नहीं, तो भगवान को हारना पड़ा। लड्डू गोपाल की मूर्ति अपने आप सीधी हो गई। भगवान सीधे खड़े हो गए। दोनों ने भगवान को नहलाया, दही खिलाया, फिर बोली, अब लेटो, आराम करो। वह सीधी मूर्ति डिब्बे में नहीं जा रही थी। तब तक महात्मा जी आ गए। दोनों डरकर वहां से भाग गईं। महात्मा जी ने सोचा कि कुछ लेकर भागी हैं। वह उनके पीछे दौड़े लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाए। लौटकर झोली देखी तो हतप्रभ रह गए। भगवान लड्डू गोपाल खड़े हंस रहे थे। महात्मा सारी बात समझ गए। वे भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगे। वह खोजते हुए उन गोपियों के घर गए। उनके भी चरण पकड़कर रोने लगे। धन्य हो तुम दोनों, आज तुम्हारे कारण भगवान के दर्शन हो गए। जीवन भर संग लिए घूमता रहा पर सरल नहीं बन पाया। प्रिय भक्त जनों, नवधा भक्ति में सरल भक्ति महत्वपूर्ण है। भगवान भाव और सरलता पर रिश्ते हैं, लेकिन वह जीवन में सरलता नहीं ला पाते। यही हमारी विडंबना है। तो प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लड्डू गोपाल जी की जय।
श्री राधा रानी सरकार की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं राधा रानी जी की कथा। इस कथा को पूरा सुनिएगा, यह एक सच्ची घटना है। बरसाना में श्री राधा रानी जी का एक मंदिर है, जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे, उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे और 3 बहुएं। सेठ जी यूं तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था। उन्हें लगता था कि अगर उनकी पुत्री होती तो वे अपने मन की सारी बातें अपनी पुत्री को बताते और पुत्री को बहुत दुलार करते। अब कुछ समय पहले ही सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए सेठ जी बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहे थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा रानी जी के दर्शन के लिए जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा रानी जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को कुछ उदास देखकर संत ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज, मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव हो तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज, मेरी तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ, जब तुम्हें बरसाना का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा जी को अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत की बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा जी का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा दिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वे उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे। उन्हें अपनी पुत्री को हर बात बताने में बहुत आनंद आता था। सेठ जी की राधा जी में ऐसी लगन लगी कि जब भी वे दुकान जाते तो श्री राधा जी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे। शाम को लौटते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते और हर समय श्री राधा जी का कीर्तन किया करते और हर समय प्रसन्नचित्त रहते थे। जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहू बेटे घर में सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में नहीं रहती कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से आकर मनिहारिन से चूड़ियां पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी जाकर चूड़ियां पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियां पहनने गईं, श्री राधा जी प्रकट हो गईं। मनिहारिन ने जब राधा जी का रूप देखा तो वह उन्हें देखते ही रह गईं। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। मनिहारिन ने समझा कि इसके घर में कोई मेहमान आया होगा। यह सोचकर मनिहारिन ने राधा जी को चूड़ियां पहना दी। श्री राधा जी चूड़ियां पहनकर एक ओट में जाकर अंतर्ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियां पहनाकर मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिन को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियां पहना गई थी, यह लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारिन को हर बार के जितने ही पैसे दिए। मनिहारिन बोली, सेठ जी, इस बार मैं ज्यादा पैसा लूंगी। मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनाई हैं। तो सेठ जी बोले, हमारे घर में तो 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई है ही नहीं, हमारे घर में चूड़ियां पहनने वाला। मनिहारिन बोली, यह मैं नहीं जानती, लेकिन चूड़ी मैंने तो 4 को ही पहनाई है। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता कराऊंगा, उसके बाद दूंगा। मनिहारिन बोली, ठीक है, आप घर में पता कर लीजिए। ऐसा कहकर मनिहारिन चली गई। शाम को सेठ जी घर पर पहुंचे। उन्होंने घर में मनिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा
कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। तो सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ कि चौथा कोई है ही नहीं हमारे घर में चूड़ियां पहनने वाला। इस प्रकार सेठ जी बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आ गई तो उनके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हो गईं। राधा जी बहुत उदास थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मणिहारिन से चूड़ियां पहनी थी, लेकिन पिताजी आपने उस मणिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी, आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई। आपने मुझे भुला दिया। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी सपने में ही रोने लगे और बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद में से उठ बैठे। उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मणिहारिन के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी ने मणिहारिन के घर का दरवाजा खटखटाया। मणिहारिन ने दरवाजा खोला। बोली, सेठ जी आप इतनी रात को? सेठ जी को अपने घर पर देखकर मणिहारिन चौंक गई। सेठ जी के नेत्र में आंसू भरे थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है। मणिहारिन बोली, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई हैं। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनाई हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मणिहारिन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना हो वह ले लो। जब मणिहारिन ने सुना कि स्वयं राधा जी उससे चूड़ियां पहनने आई थी, तो उसकी आंखों से भी आंसू की धारा बह निकली। मणिहारिन बोली, सेठ जी, मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया है और मैं बिटिया की चूड़ी के पैसे आपसे ना लूंगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मणिहारिन के घर पर रखी और वहां से सीधे राधा जी के मंदिर को चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते हुए बिता दिया। तो प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज की कथाएं पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा।